हेलो स्टूडेंट्स, तो वीडियो के इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अर्थमेटिक मीन के ऊपर बेस्ड है। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है और यहाँ पे यूज़ होने वाले हमारे फॉर्मूले क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन, ठीक है, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर। ठीक है, अगर हमें दो नंबरों का अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ए और बी हमारे क्या हैं, दो नंबर हैं। ठीक है, हमें इनका क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन। तो हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है वो है ये कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू होता है उन दोनों नंबरों का सम और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमारा अर्थमेटिक मीन का पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक, कब यूज़ होगा, जब हमें सिर्फ दो नंबरों का अर्थमेटिक मीन निकालना हो। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आई है वो एक्चुअली में इन दोनों की ठीक मिड वाली वैल्यू है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि ये एम जो है वो ए और बी का एक तरीके से एवरेज वैल्यू है। ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि हमारे पास दो नंबर हैं 2 और 6, हमें इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो हमें कुछ करना नहीं है, सिंपल ए एम इज इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। तो 6 और 2 का सम आएगा 8 और डिवाइड बाई 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा 4। अब अगर हम देखें तो 2 4 6, ये हमारा 4 जो है यहाँ पे अर्थमेटिक मीन हो गया। और अगर इस चीज़ को हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि 4 को रखने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि 4 और 2 का डिफरेंस 2 है और 6 और 4 का डिफरेंस भी 2 है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 और 4 और 6 जो है ये हमारा एक एपी को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ए और बी यहाँ पे हमारे पास दो नंबर हैं और हमें इनके बीच में एन अर्थमेटिक मीन जो है प्लॉट करने हैं। कितने अर्थमेटिक मीन? एन अर्थमेटिक मीन यहाँ पे प्लॉट करने हैं। ठीक है, और हमारा फर्स्ट जो नंबर है वो है ए और लास्ट जो नंबर है वो है बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं A1 A2 A3 और इस तरीके से कंटिन्यू वे में जाएं तो AN हमारे अर्थमेटिक मीन हो गए। ठीक है, और अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इन नंबरों को रखने के बाद ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे हमारे पास बनेगा या अर्थमेटिक सीरीज हमारे पास यहाँ बनने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ फॉर्मूला क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले देखो कि अगर आपने n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन या n टर्म्स बीच में प्लॉट किया है तो n ये एक टर्म हो गया और एक टर्म ये हो गया, तो हमारे पास जो टोटल टर्म हो जाएगा, ठीक है, टोटल टर्म हमारे पास होगा वो होगा n+1+1 दैट इज n+2। क्लियर? अब देखते हैं जो हमारा लास्ट नंबर है वो है b और फर्स्ट नंबर है a। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है l इज इक्वल टू a प्लस n-1 और d। यहाँ पे n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है। अब देखो लास्ट टर्म तुम्हारा क्या है, b, फर्स्ट टर्म क्या है, a। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना हो गया, n+2 और ये -1 और इनटू में d। अगर हम इस a को इधर लेके आए तो हम देख रहे हैं ये हो गया b माइनस a इज इक्वल टू n, 2 में से 1 जाएगा प्लस का 1 बचेगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसके साथ हो गया d। ठीक है, अब देखो n+1 जो कि यहाँ तुम्हारा इनटू में है d के साथ, वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, b माइनस a अपॉन में n+1 इज इक्वल टू d। ठीक है, ये हमारा हो गया d का फॉर्मूला, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। ये हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहली बात आ जाती है कि हम लोग कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें। तो करना क्या है, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है और अपॉन में कितने अर्थमेटिक मीन हमें पता करने हैं उसमें +1 करके इसको डिवाइड कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और nth अर्थमेटिक मीन को कैसे पता करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा A1 है इसका मतलब फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, ठीक है, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन वो इस सीरीज़ का सेकेंड टर्म है। इस सीरीज़ का कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म। इसका मतलब A1 सेकेंड टर्म के बराबर होगा। सेकेंड टर्म को हम लोग a प्लस d से डिनोट करते हैं। इसका मतलब कि फर्स्ट अर्थमेटिक मीन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया।
ऐसे ही सेकेंड अर्थमेटिक मीन अगर हमें फाइंड आउट करना हो ये, तो ये हमारे सीरीज़ का थर्ड टर्म है। इसका मतलब कि ये A3 के इक्वल होगा और थर्ड टर्म को हम लोग A+2D से डिनोट करते हैं। एक चीज़ जो यहाँ हमें देखने को मिलेगी वो ये है कि अगर हमें कोई भी अर्थमेटिक मीन पता करना हो, nth अर्थमेटिक मीन हमें फाइंड आउट करना हो, तो हमारे फॉर्मूले में A और D हमेशा आ रहा है, तो हमने A और D लिख दिया, बीच में प्लस का साइन लगा दिया। और क्या देखते हैं, जो अर्थमेटिक मीन हमें फाइंड आउट करना है, अगर सेकंड पता करना है तो D के साथ 2 लिखा हुआ है, अगर फर्स्ट अर्थमेटिक मीन पता करना है तो D के साथ 1 लिखा हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी यूज़ करना है। यहाँ पर हमें nth अर्थमेटिक मीन पता करना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, D के साथ में मल्टीप्लाई में n। तो ये nth अर्थमेटिक मीन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया और दूसरा हमने सीखा था कि AM ऑफ दो नंबर A एंड B का कैसे निकालोगे, उन दोनों का सम डिवाइड बाई 2। तो यही दो फॉर्मूले हमारे जो है इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और एक्सरसाइज है हमारी 17.5। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन, पार्ट 1 में है 7 एंड 13, पार्ट 2 में ये हमारे पास है एंड पार्ट 3 में 6 एंड माइनस का 18। तो हमने क्या सीखा कि हमारा ये नंबर सपोज कर लेते हैं A हो गया और ये सेकंड नंबर हमारा B हो गया। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। इस हिसाब से ये हो जाएगा 7 + 31 डिवाइडेड बाई 2। 31 में 7 ऐड करेंगे 38 डिवाइड बाई 2 करते हैं, आंसर आता है कितना, 19। तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन हमारे पास कितना आ जाएगा, 19। ऐसे ही यहाँ पर अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम इन दोनों का सम करेंगे। इसका मतलब A - B + A + B डिवाइडेड बाई 2। B से B क्या हो गया, कैंसिल, A + A 2A हो गया डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास आ गया A। तो इस तरीके से इसका अर्थमेटिक मीन भी आ जाता है। थर्ड पार्ट में अगर हम लोग देखें तो AM = 6 प्लस में माइनस का 18 और डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ ध्यान दो, 6 और माइनस का 18 हमारे पास आता है माइनस का 12। ठीक है, तो ये कितना आ गया, माइनस का 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6। तो इस तरीके से हमारे तीनों पार्ट्स के अर्थमेटिक मीन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है इंसर्ट 6 नंबर बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 3 एंड 24। 3 और 24 के बीच में हमें 6 नंबर प्लॉट करने हैं सच दैट द गिवन सीक्वेंस विल बी इन AP। तो इनडायरेक्टली अगर ये हमसे ऐसे पूछा है कि प्लॉट 6 नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर्स सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी इन AP, इसका मतलब हमसे ये अर्थमेटिक मीन ही पूछ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे A = 3 लिख लेते हैं और B = 24 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, उसके बाद ये हमारा फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, सेकंड, थर्ड और इस तरीके से 6th और फिर इसके बाद हमारा लास्ट नंबर 24। ठीक है, जहाँ पे A 3 है और B हमारा 24 है। हमने क्या सीखा था कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग B में से A माइनस कर देते हैं और नीचे n+1 करते हैं। तो हमारे पास B की वैल्यू 24 है, A की वैल्यू 3 है। ठीक है, n होता है कि तुम्हें कितने अर्थमेटिक मीन पता करने हैं, तो कितने पता करने, 6। तो 6 + 1 हो गया, 24 में से 3 माइनस करोगे 21, अपॉन में 6 + 1 7, कैंसिल करते हैं तो 3 आता है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3। ठीक है, अब हमने सीखा है कि AN = होता है A + ND। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर फर्स्ट अर्थमेटिक मीन पता करना है तो ये होगा A + D। ठीक है, तो A हमारा है 3 और D हमारा है 3, तो इन दोनों का सम क्या आंसर है 6। ठीक है, सेकेंड अर्थमेटिक मीन पता करना है तो ये होगा A + 2D, तो ये हो गया 3, 2 × 3। ठीक है, 3 × 2 जा कितना आता है 6 और 6 और 3 कितना हो गया 9। ठीक है, थर्ड अर्थमेटिक मीन अगर हमें पता करना है तो A + 3D, ये हो गया 3, कॉमन डिफरेंस भी 3, 3 3 जा 9 और 3 मिला के हो जाएगा 12। फोर्थ अर्थमेटिक मीन पता करना है तो A + 4D। ठीक है, 3 + 4 × 3, 4 3 जा 12 और 3 15। ठीक, फिफ्थ अर्थमेटिक मीन हो जाएगा A + 5D, 3 + 5 × 3, 5 3 जा 15 और 3 18।
तो इस तरीके से 5 अर्थमेटिक मीन आ चुके हैं। 6 वाला हो जाएगा a प्लस 6d, 3 प्लस 6 इंटू 3, 6 3 या 18 और 3 मिला के हो जाएगा 21। ठीक है, तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा, ठीक है, हमारा सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होगा 3 6 9 12 15 18 21 और 24। अब अगर इसको हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस बना है वो ऑलरेडी एक एपी में है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे होता है कंप्लीट, और ये हमारा वो पूरा सीक्वेंस हो गया जिसमें ये 6 नंबर हमारे हो गए अर्थमेटिक मीन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला है कि इंसर्ट 7 AM, दैट मीन्स 7 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 34। ठीक है, तो 2 और 34 के बीच में हमें 7 अर्थमेटिक मीन पता करने हैं। तो हमने क्या सीखा कि इसको हम A सपोज कर लेते हैं और इसको हम B। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है वो हो गया B माइनस A अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, B हमारा क्या है 34, A क्या है 2। ठीक है, n कितने नंबर हमें पता करने हैं और प्लस में 1। 34 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे 32 अपॉन में ये हो गया 8, 32 को 8 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 4। इसका मतलब ये हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन हो जाएगा A प्लस D, इसका मतलब कि 2 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 6। सेकेंड अर्थमेटिक मीन हो जाएगा 2 प्लस A प्लस 2D। तो A हमारे पास हो गया 2 इंटू D की वैल्यू हमारे पास है 4। ठीक है, 2 4 जा 8 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ये हमारा सेकेंड अर्थमेटिक मीन। थर्ड अर्थमेटिक मीन पता करना हो तो A प्लस 3D का फॉर्मूला हो जाएगा। ये हो गया 2 प्लस 3 इंटू 4, 4 3 या 12 और 2 मिलाएंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ अर्थमेटिक मीन A प्लस 4D, तो ये हो गया 2 प्लस 4 इंटू 4, 4 4 या 16 और 2 18। फिफ्थ अर्थमेटिक मीन A प्लस 5D के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस 5 इंटू 4, 5 4 या 20 और 2 22। सिक्स तुम्हारा होगा A प्लस 6D के, 6 4 या 24 और 2 26। सेवन्थ होगा A प्लस 7D, दैट इज़ 2 प्लस 7 इंटू 4, 7 4 या 28 और प्लस में 2 करेंगे 30। तो इस तरीके से हमारे 7 अर्थमेटिक मीन यहाँ पे आ जाते हैं 6 10 14 18 22 26 और 30, जो कि 2 और 34 के बीच में आते हैं। और अगर इनको हम वहाँ पे प्लॉट कर देते हैं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारा बनेगा वो AP में होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है कि इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 and 26। तो इस बार हमें 5 नंबर प्लॉट करने हैं। ठीक है, बिटवीन 8 and 26 के बीच में। तो हमने क्या करना है, A इज इक्वल टू 8, B इज इक्वल टू 26। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा B माइनस A अपॉन n प्लस 1, 26 माइनस का 8 अपॉन में n हो जाएगा 5 प्लस का 1। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 आ जाएगा, 5 प्लस 1 6 आता है। तो यहाँ पर हमारा D आ जाएगा 3, 18 को 6 से कैंसिल करेंगे तो D कितना आता है 3। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस आ चुका है। अब अगर हमें फर्स्ट को पता करना है तो A प्लस D विच इज़ इक्वल टू A हमारा है यहाँ पे 8 और D हमारा आ गया है 3, तो 8 और 3 मिला के हो जाएगा 11। सेकेंड अगर हमें पता करना है तो A प्लस 2D, 8 प्लस 2 इंटू 3, 3 2 या कितना होता है 6 और 8 6 कितना हो जाएगा 14। थर्ड अगर हमें पता करना हो तो A प्लस 3D, ये हो गया 8 प्लस में 3 इंटू 3, 3 3 या 9 और 8 कितना हो गया 17। ठीक है, फोर्थ अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो A प्लस 4D, A कितना है हमारे पास 8 प्लस में 4 इंटू D की वैल्यू 3, 3 4 या 12 और 8 मिला करके 20। फिफ्थ हमारा हो जाएगा A प्लस 5D। ठीक है, तो A हमारे पास हो गया 8 प्लस में 5 इंटू D की वैल्यू 3,
5 3 जा 15 और 8 मिला के हो जाएगा 23। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास पांचों अर्थमेटिक मीन आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा 11, सेकंड हमारा 14, थर्ड है 17, फोर्थ अर्थमेटिक मीन 20 एंड फिफ्थ वन इज 23। ठीक है, तो यहाँ पे पांचों अर्थमेटिक मीन हमारे आ चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहता है कि फाइंड 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 19। ठीक है, तो 4 और 19 के बीच में हमें 4 अर्थमेटिक मीन पता करने हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे पिछले क्वेश्चंस के जो फॉर्मूले थे उनको इरेज नहीं किया है और उन्हीं पे हम लोग अपना क्वेश्चन यहाँ भी सॉल्व कर लेंगे। तो ए हमने सपोज करना है 4 और बी हमारा हो जाएगा 19। ठीक है, ये हो गया कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। बी की जहाँ 19, ए की जहाँ पे 4 अपॉन में हमें यहाँ पे 4 अर्थमेटिक मीन पता करने हैं प्लस में 1। ठीक है, 19 में से 4 माइनस करेंगे तो 15 आता है और डिवाइडेड बाई 5। डी की वैल्यू हमारी ऑलरेडी यहाँ पर 3 आ रही है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है उसका फॉर्मूला है ए प्लस डी। तो हमें क्या करना है, ए की जहाँ पे 4 और डी की जहाँ पर 3, तो 4 और 3 मिला के कितना हो जाएगा 7। सेकेंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है ए प्लस 2d, तो 4 प्लस 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 प्लस में 4 करेंगे 10। ठीक है, थर्ड के लिए ए प्लस 3d, तो 4 प्लस 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 4 हमारा आ जाएगा 13। ठीक है, फोर्थ के लिए हमारे पास हो जाएगा a प्लस 4d का फॉर्मूला। a हमारे पास है 4 प्लस में 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 और 4 16। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारे पास है वो है ये कि इफ़ a1 a2 a3 a4 a5 आर 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 8। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 और b की वैल्यू हो गई 8। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस के लिए हमारे पास पहले जैसा ही फॉर्मूला है, तो 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई हमें यहाँ पे 5 अर्थमेटिक मीन पता करनी है, तो 5 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया 6 अपॉन में 6 कैंसिल करेंगे तो आंसर आता है 1। इसका मतलब कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो है 1। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन होगा वो होगा 2 प्लस में 1, ये आ गया 3। अगला हमारे पास होगा 2 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, तो 2 1 जा 2 और 2 2 मिला के हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारे पास 2 प्लस में 3 इंटू 1, 3 1 जा 3 और प्लस का 2 करेंगे 5। ठीक है, फोर्थ हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 1, 4 1 जा 4 और 2 मिला के हो गया 6। और फिफ्थ के लिए हम करेंगे 2 प्लस 5 इंटू 1, तो 5 1 जा 5 और प्लस में 2 7। तो हमारे जो अर्थमेटिक मीन आए हैं वो ये हो गए 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर ये हमारे a1 a2 a3 a4 a5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमसे पूछा गया कि इनका सम क्या होगा। तो देखो सम के लिए क्या करो, क्योंकि नंबर यहाँ पे बहुत कम है तो सीधा सीधा इनकी वैल्यू उठा के पुट कर लो और सबका सम कर लो। तो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। ठीक है, अब देखो 4 और 3 7 हो जाता है, 7 में 5 ऐड करेंगे 12, 12 में 6 ऐड करेंगे 18 और 18 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 25। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो टोटल सम निकलता है वो है 25। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला गया है कि इफ़ n अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 80। ठीक है, पहला नंबर 20 हो गया और उसके बाद हो गया 80 और इसके बीच में हमें n अर्थमेटिक मीन प्लॉट करने को बोला गया है। ठीक है, उसके बाद कंडीशन ये है कि सच दैट द रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन। इसका मतलब कि अगर इसके बीच में a1 a2 और ऐसे से करते हुए लास्ट हम लोग an प्लॉट करें। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि द रेशियो ऑफ a1 और an। ठीक है, इज इक्वल टू 1/3, इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो इन्होंने बोला है आगे चल के कि n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी कि कितने अर्थमेटिक मीन यहाँ पे प्लॉट किए गए हैं। क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान दो कि d के लिए हमने फॉर्मूला क्या सीखा है, b माइनस a अपॉन में n+1। तो b हो गया 80, ये हमारा b है और ये हमारा a इज इक्वल टू हो गया और a हो गया 20 अपॉन में n+1।
80 में से 20 को माइनस करोगे 60 आ जाएगा और नीचे n+1। तो ये हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। क्लियर। अब देखो ये जो कंडीशन इन्होंने दिया है कि a1/an इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन हमारा a+d के इक्वल होता है और nth अर्थमेटिक मीन के लिए हम a+nd का फॉर्मूला रखते हैं। ये हो गया 1/3। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 × a+d हो जाता है और 1 × a+nd हो जाएगा। इसको अंदर इंटू करेंगे तो 3a और 3 को d से इंटू करोगे तो 3d, 1 को इंटू करोगे तो सेम टू सेम यही नंबर रहेंगे, ठीक है। अब देखो a को हम इधर लाके क्या कर सकते हैं माइनस, ठीक है, और nd में से 3d को उधर ला के माइनस कर देंगे, ठीक है। 3a में से a गया हमारे पास 2a बच गया और यहाँ से हम लोग d को कॉमन कर लें तो अंदर बचता है n-3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आगे, ये हो गया हमारे पास 2 और a की वैल्यू हमने रखनी है 20 इज इक्वल टू n-3, ठीक है। और d की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो थी 60/n+1, ठीक है। अब ये n+1 जब इधर आएगा मल्टीप्लाई होने तो देखो ये 2 × 20 40 है और n+1 और इधर क्या है 60 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 60n माइनस का 180 और इसको इंटू करते हैं तो 40n प्लस का 40 इज इक्वल टू 60n माइनस का 180, ठीक है। 40n को उधर लेके जाएंगे और माइनस 180 को इधर लेके आएंगे तो ये हमारे पास हो गया 60 में से 40 गया 20 और पीछे लगा हुआ है n और 40 और 180 को अगर हम ऐड कर दें तो 220 आता है। सो n इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 20 करते हैं तो ये 11 टाइम में क्या हो जाता है कैंसिल। इसका मतलब कि n की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी आती है 11, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दिया गया है कि x की पावर p प्लस y की पावर p अपॉन में x की पावर p माइनस 1 प्लस y की पावर p माइनस 1 बी द am ऑफ दैट मीन्स अर्थमेटिक मीन ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है। तो देखो हमें क्या पता है कि अगर हम अर्थमेटिक मीन ऑफ x एंड y निकालना चाहते हैं तो हमें x और y दोनों का सम करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक मीन हो गया। क्वेश्चन में हमें दिया है कि इसका अर्थमेटिक मीन इसके बराबर है तो हम इसके जहाँ पे इनकी वैल्यू को प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया x प्लस में y अपॉन में 2, क्लियर। अब देखो क्या होगा, इस x को हम ऐसे ही रखते हैं, y को भी ऐसे रखते हैं, ठीक है। और 2 की जगह पे हम लोग इसको 1 + 1 में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये x और y हो गया, 1 को हम लोग क्या x की पावर 0 लिख सकते हैं और इस वाले 1 को y की पावर 0 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। रीज़न ये है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है। और यहाँ पर x के ऊपर पावर है p, y के ऊपर पावर है p, x की पावर p माइनस 1 प्लस y की पावर p माइनस 1, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या आया है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर में x की पावर p माइनस 1 है प्लस y की पावर p माइनस 1, यहाँ पे x की पावर 0, y की पावर 0। अगर हम लोग कंपेयर करना चाहें तो एक चीज़ कंपेयर कर सकते हैं क्या कि p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि p की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, ठीक है। p की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। और अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसकी भी पावर 1 1 है और यहाँ पे देखो पावर p लगा हुआ है, इसका मतलब कि जो हमारी p की वैल्यू आई है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आता है उसमें p की वैल्यू हमें देखने को मिलती है क्या 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला गया है कि इफ़ am दैट मीन्स अर्थमेटिक मीन ऑफ द pth एंड qth टर्म, ठीक है, अर्थमेटिक मीन ऑफ pth एंड qth टर्म इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ mth एंड nth टर्म के इक्वल हो, देन प्रूव दैट कि p प्लस q का सम m प्लस n के इक्वल होगा, क्लियर। अब ध्यान से देखो nth टर्म के लिए हमारे पास ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम pth टर्म पता करना चाहें तो हमें यहाँ पे n की जहाँ पे p लिखना है, तो हमारे पास ये हो जाता है इतना।
अगर हमें क्यूएथ टर्म पता करना हो तो n की जहाँ पे हमें क्यू प्लॉट करना है, तो ये हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 डी। अगर हमें mth टर्म पता करना है तो n की जहाँ पे हमें m प्लॉट करना है, तो ये हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 और d। ठीक है, और nth टर्म के लिए ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला लिखा गया है। अब देखो इस कंडीशन को अगर हम फॉलो करें तो हमने एक चीज़ सीखा है कि दो चीज़ों का अगर हमें जैसे pth और qth टर्म का अगर हमें अर्थमेटिक मीन पता करना है तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है। ऐसे ही mth और nth टर्म का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो इन दोनों का सम होगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा। ठीक है, तो आगे चल के ये कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी कि AP और AQ का सम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू AM प्लस AN का सम डिवाइडेड बाई 2। 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही डिवाइड में हैं। अब AP के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज़ A प्लस P माइनस 1 D, और AQ के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, AM के लिए हम A प्लस M माइनस 1 D लिखते हैं, और AN के लिए हम A प्लस N माइनस 1 और D लिखते हैं। A और A मिला करके 2A हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से हम D को कॉमन कर लेते हैं क्योंकि D जो है दोनों के साथ प्रोडक्ट में है, तो P माइनस 1 प्लस में Q माइनस 1 हो जाएगा। A प्लस A को हम लोग 2A लिख सकते हैं, D यहाँ पर कॉमन आ गया तो ये बच गया M माइनस 1 प्लस में N माइनस 1। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि 2A इधर भी है और 2A इधर भी है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल। हमारे पास यहाँ पे बचा है P प्लस Q माइनस का 2, माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2, इसके साथ मल्टीप्लाई में है D। इस साइड में हमारे पास है M प्लस N माइनस 1 माइनस का 2, और इसके साथ मल्टीप्लाई में है D। D दोनों के साथ प्रोडक्ट में है तो D को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास P प्लस Q माइनस 2 है और इधर M प्लस N माइनस का 2 है। इक्वल साइन के इस साइड में और इस साइड में अगर कभी भी सेम नंबर आए और उनका साइन भी सेम टू सेम हो तो उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा P प्लस Q इज इक्वल टू M प्लस N, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से ये प्रूविंग हमारी यहाँ पे होती है कंप्लीट। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है show that the sum of the arithmetic means between two given quantities which are equidistant from the beginning and the end is always constant। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास एक AP है, ठीक है, A1 A2 और इस तरीके से कंटिन्यू वे में चले जाएं तो AN। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि अगर हम दो क्वांटिटीज ले लें, कैसी क्वांटिटी लेना है, nth टर्म फ्रॉम द स्टार्ट और nth टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, an की जगह अगर हम चाहें तो l लिख देते हैं, l का मतलब हो जाता है लास्ट टर्म। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है कि दो क्वांटिटीज़ हैं। पहली क्वांटिटी है जैसे सपोज फिफ्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्ट तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, इस तरीके से हमें लेना है। तो nth टर्म फ्रॉम द स्टार्ट और nth टर्म फ्रॉम द एंड लेने के बाद जो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ आएंगी, अगर उनका हम अर्थमेटिक मीन निकालें तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब कि उसका नंबर ऑफ टर्म के ऊपर कोई रोल प्ले नहीं होता है या वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ऐसा हमें प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि nth टर्म, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और d। क्लियर, और ऐसे ही देखें तो nth टर्म फ्रॉम एंड अगर हम लोग देखें तो इसका फॉर्मूला होता है l माइनस एल फॉर लास्ट टर्म n माइनस 1 d। ठीक है, अब इन दोनों क्वांटिटीज़ का अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालें तो उसके लिए करना क्या होगा, इन दोनों का हमें सम करना होगा और डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। तो करके देखते हैं, a प्लस n माइनस 1 d प्लस में l माइनस n माइनस 1 d, ये हो गया इनका सम और ये कर दिया हमने डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान से देखो तो n माइनस 1 इंटू डी और ये n माइनस 1 इंटू डी के आगे माइनस का साइन लगा है, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास आता है a प्लस एल बाई 2। अब देखो हमारे पास ये चीज़ आ गया कि चाहे nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग nth टर्म फ्रॉम द एंड के लिए n की कोई भी वैल्यू रखी जाए, जो उनका अर्थमेटिक मीन है वो हमेशा फर्स्ट टर्म
प्लस में लास्ट टर्म का सम डिवाइडेड बाई 2 ही आएगा। इसका मतलब कि इस अर्थमेटिक मीन का नंबर ऑफ टर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये n से इंडिपेंडेंट है। तो हाँ, तो इसका मतलब ये भी है कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन आया है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। ये हमेशा कैसी वैल्यू होगा? एक कांस्टेंट वैल्यू विच इज़ a प्लस एल डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो हमारा अर्थमेटिक मीन का टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, सो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उसमें यूज़ होने वाले फॉर्मूले क्या हैं, ठीक है, और उसके ऊपर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे हम लोग अगली वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।